नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, यह भविष्य फल आपके चंद्र राशि पे आधारित होगी और दिसंबर, जिसे आप साल का आखिरी महीना कह रहे हैं, अगर आप दूसरे तरीके से सोचें तो यह साल का आखिरी महीना नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। क्योंकि जब भी हम अपने सपनों का पीछा करते हैं, कामयाबी का पीछा करते हैं, तो हमें पीछे की चीजों को छोड़ते हुए आगे निकलना पड़ता है। अगर आप सीढ़ी पर भी चढ़ेंगे तो पिछली सीढ़ी से जब तक आप कदम हटाएंगे नहीं, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। और साथ ही मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सीढ़ी आपको ऊपर की ओर ले जा रही है उसका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर वो टूट जाएगी तो आप नीचे गिर जाओगे। तो हर एक महीना आपके लिए, आपकी जिंदगी में, आपकी कामयाबी के लिए एक महत्वपूर्ण 30 डेज का एक टाइम स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी दिसंबर का महीना आता है, नए वर्ष की आहट सुनाई देने लगती है, एक एक्साइटमेंट सा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने इस वर्ष क्या किया, कितनी अचीवमेंट्स पाई, उससे भी अधिक एक्साइटमेंट इसलिए होती है कि आने वाले वर्ष में शायद उससे भी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। शायद हमारा समय बदल जाए इस वर्ष। तो दोस्तों, 2023 में सरतिया ही बहुत ही ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि यह केतु का वर्ष होने वाला है। तो केतु के वर्ष में प्रवेश के पहले यह दिसंबर का महीना 6 परिवर्तन को लेकर आया है। पहला परिवर्तन, बुध 3 दिसंबर को आपके अष्टम भाव से निकलते हुए, आपके राशि के स्वामी की राशि से निकलते हुए भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं 5 दिसंबर को आपके धन के स्वामी भी नवम भाव यानी कि आपके भाग्य के भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपने दिग्बली भाव नवम भाव में प्रवेश करेंगे। पहले सप्तम भाव में सूर्य का गोचर था, जहां केतु के साथ वो ग्रहण दोष में थे। वहां से तो वो निकल चुके हैं, अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां से भी निकलते हुए नवम भाव में गोचर होगा। यानी कि दिसंबर के 15 दिन वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 15 दिन आपके भाग्य के भाव में रहेंगे, जो सूर्य का बहुत ही कंफर्टेबल भाव है, दिग्बली भाव कहते हैं उसे। तत्पश्चात 28 को बुध आपके 9th हाउस से निकलता हुआ मकर राशि यानी कि आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके करियर के स्थान में प्रवेश करेंगे। वहीं उसके अगले ही दिन 29 दिसंबर को शुक्र भी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को बुध दशम भाव से वक्री करता हुआ फिर पुनः वापस लौटेगा नवम भाव में। तो ये आपके 6 परिवर्तन दिसंबर के महीने में होने वाले हैं। सभी लोगों की उत्सुकता ये होती है कि चलो देखें कि दिसंबर के महीने में हमारे धन की स्थिति कैसे रहेगी, करियर कैसा रहेगा, प्यार मोहब्बत की स्थितियां कैसे रहने वाली है, हेल्थ कैसा रहने वाला है। हर तरह से कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो ये जो ट्रांजिट होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि 9th में या 10th में परिवर्तन होगा, फिर वक्री होकर 9th में आएंगे, कुछ अष्टम में रहने वाले हैं, तो कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं होने वाला है जो कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला होता है ट्रांजिट में जिसकी हम उम्मीद करते रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट, उसका केंद्र हम हैं,
आप हैं। ये जो ग्रह हैं, अभी देखिए कोई बड़े ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। राहु केतु अभी पूरे साल वही रहने वाले हैं। शनि अभी जनवरी में परिवर्तन करेंगे, फिर 2.5 वर्ष वही रहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी वो परिवर्तन नहीं करते। गुरु बहुत समय के बाद वक्री से मार्गी हुए, अभी वही रहने वाले हैं, और एक बार उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया, आप ही की राशि में आने वाले हैं, तो वो भी बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। लेकिन जैसे बुध है, शुक्र है, सूर्य है, और सबसे जो बड़ी बात आती है वो चंद्रमा, 2-2 दिन में जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देता है। तो अभी आपको जो ध्यान रखना है दिसंबर के महीने में, वो छोटे छोटे गोचर पे रखना है और छोटे छोटे एक्शंस पे रखना है। आपको लगेगा कि ये कोई बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई बड़ा एक्शन नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आज करने वाला हूं, लेकिन ये छोटे छोटे जो ट्रांजिट होते हैं, तो आपके जो छोटे छोटे एक्शन होंगे ना, वही एक्यूमुलेट होकर एक बड़े रिजल्ट का रूप ले लेंगे। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वैसे ही हमारा समय निकलता चला जाता है, 1 महीने, 2 महीने, और पूरा पूरा साल निकल जाता है, और जब पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन दिख नहीं पाता। तो दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं इन ग्रहों के इफेक्ट की। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी मंगल की बात कर लें। मंगल वक्री स्थिति में आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री स्थिति में। अभी मैं समझाता हूं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो आपके बॉडी के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि वक्री होते हुए आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यह स्थिति 13 जनवरी 2023 तक बिल्कुल वैसे ही रहने वाली है। अब ये हो क्या रहा है, देखिए, यह स्थिति धन के लाभ के लिए बहुत अच्छी है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? धन योग बन रहा है। आपकी जन्म राशि यानी कि 1, और अभी मंगल है आपके लिक्विडिटी हाउस में, धन के भाव में। नंबर 2, 1 + 2, पहला धन योग निर्मित हो रहा है। उसके बाद मंगल जब सेकेंड हाउस में होंगे तो उनकी चौथी दृष्टि पहले त्रिकोण पे जा रही है, तो 2 + 5 का भी धन योग कनेक्शन निर्मित हो रहा है। और 5वें भाव के जो स्वामी है सूर्य, वो अभी अष्टम भाव में ही है 15 दिन, 16 दिसंबर तक। एक तो मंगल वक्री होते हुए चौथी दृष्टि सिंह राशि पे डाल रहा है, और वहां के जो स्वामी है अष्टम में है, और मंगल की डायरेक्ट दृष्टि जा रही है और सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि उन पर जा रही है। समझे इक्वेशन? धन योग बनाता हुआ मंगल और कनेक्शन देता हुआ सूर्य अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का होना अचानक धन लाभ का इशारा, मंगल के गोचर को आधार देता हुआ। यहां रिजल्ट सूर्य नहीं दे रहे हैं, अष्टम भाव में सूर्य का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन यहां चूंकि मंगल धन योग बना रहा है, वो उन्हें मजबूर कर रहा है दृष्टि देकर, डबल दृष्टि है। और सूर्य अभी है किस राशि में? अष्टम भाव, आपके स्वामी की राशि, खुद मंगल देव की राशि, उसमें ही सूर्य का गोचर है, मित्र राशि है, और वहां मंगल दृष्ट कर रहे हैं, उनकी राशि को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो मजबूरी है, धन का आना मजबूरी है। अंतर कहां रह जाता है? क्यों नहीं आ पाता धन? वो आपके प्रयासों में कमी होती है, आपके आइडियाज में कमी होती है। अभी मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, 7वीं दृष्टि अभी अष्टम पे है मंगल की। मंगल तो अभी वहां से हिलने वाले नहीं है। अभी जब सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा 9th हाउस में, वो अपने दिग्बली भाव में रहेंगे, फिर भी मंगल से दृष्ट रहेंगे। 8वीं दृष्टि भी होती है मंगल की। 15 दिन अष्टम में रहेंगे, तो अष्टम भाव होता है छिपा हुआ भाव, है हिडन
भाव कहा गया। तो कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं जो आपने सोचे ही नहीं, है ना। कुछ हिडन गेन्स हो सकते हैं। आपने कहीं शेयर्स लेकर रखा हुआ था, लेकिन अभी वो लग नहीं रहा था कि आपको प्रॉफिट देगा, बट अचानक से आपको वो प्रॉफिट दे जाएगा। कई ऐसे बातें हो सकती है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब वो 16 दिसंबर को 9th में प्रवेश करेंगे तो चूंकि भाग्य का भाव होगा, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। अब जहां मंगल है वो किसकी राशि में है? शुक्रदेव की राशि में। और शुक्रदेव अभी पहले अष्टम में है और वो 5 दिसंबर को ही नवम भाव भाग्य के भाव में पहले से पहुंच चुके होंगे। मंगल एक त्रिकोण को दृष्ट करा, दूसरे त्रिकोण में आपके धनेश आ गए। 2 + 9 फिर से एक धन योग। तो ये ट्रांजिट धन के लिए बहुत अच्छा होता हुआ। वहीं मरकरी जो छठे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी, आपके थॉट्स, आपकी विचारधारा, मानसिकता, और छठा भाव है रोग शत्रु ऋण। अष्टम भाव में तो ज्यादा टाइम के लिए है नहीं, लेकिन 9th हाउस में वो जब जाएंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अभी मैं उसकी व्याख्या करता हूं। पहले अभी तक जो मैंने समझाया वो मैंने ये समझाया कि मंगल की जो सिचुएशन आपके 2nd हाउस में है, जो उनकी दृष्टियां हैं सूर्य पे, वो धन के लिए बहुत अच्छा है। और आपके धनेश पर भी लगातार उनकी दृष्टि बनी हुई है शुक्र पे। तीनों त्रिकोणों का साथ मिलता हुआ, धन के भाव का साथ मिलता हुआ, कनेक्शन क्रिएट होता हुआ, एस्टेब्लिश होता हुआ। बस आपके प्रयासों की कमी है। लेकिन मंगल जब आपकी राशि के स्वामी हैं और जब वो वक्री होते हैं, वक्री का मतलब क्या हो गया? उनकी ऊर्जा में फ्लक्चुएशन हुई। तो ये फ्लक्चुएशन, ये जो कमी होती है, उनकी जो सॉफ्ट ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक जो ऊर्जा होती है, उनमें जब थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि एक होती है डायरेक्ट ऊर्जा, एकदम परफेक्ट सकारात्मक ऊर्जा, लेकिन वक्री का मतलब यह हुआ कि उस ऊर्जा में फ्लक्चुएशन है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो जब ऊर्जा में एक डिसकंटिन्यूटी रहेगी या डिस्टरबेंस रहेगी, वो आपके व्यवहार में एक अलग सा इफेक्ट लेकर आएगी। और इफेक्ट क्या होगा? जब से मंगल वक्री हुआ है, आप महसूस कर रहे होंगे स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन है, शॉर्ट ट्रिगर हो रहे हैं, चाहे कुछ भी बात हो घर में। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आप नोटिस कीजिए, इस बात को समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। किसी का मंगल जन्म कुंडली के आधार पे बहुत ही शक्तिशाली है तो बात और है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह महसूस होगा। और चूंकि मंगल आपके अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है, तो जातकों के लिए ये जो स्थिति बन रही है, वेल्थ के लिए तो अच्छी बन रही है, धन के लिए तो अच्छी बन रही है, लेकिन हेल्थ के लिए मंगल का वक्री होना इतने लंबे समय के लिए, अष्टम को भी दृष्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में मंगल आपके ब्लड का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ऊर्जा में फ्लक्चुएशन महसूस करेंगे। आप अगर ब्लड प्रेशर के पहले से मरीज हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या ज्यादा यहां पे समझ में आ सकती है। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द की समस्या रहती है, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। पेट की थोड़ी सी बीमारियां परेशान कर सकती है। 100 बातों की एक बात, हेल्थ का ध्यान रखना दिसंबर के महीने में अति आवश्यक, और दिसंबर ही नहीं 13 जनवरी तक आप इसे नोट कर सकते हैं। वहीं 2nd हाउस में
मंगल के वक्री होने के कारण, चूंकि ये वाणी का भी हाउस है, कुटुंब का भी घर है, परिवारजनों का घर है, आपकी वाणी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। अचानक आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा आवेश में, उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, बॉस से लड़ाइयां हो सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तोल तोल के बोलना है, अभी बहुत ही सोच समझ के बोलना है। ऐसा सोचना है कि दिसंबर के महीने में आप मेडिटेशन पे हैं, ना आप कुछ गलत करेंगे ना कोई गलत रिजल्ट आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे ही ग्रहों की एनर्जी को हम मेंटेन करते हैं। हमें पता है अभी मैं जल्दी प्रोवोक हो जाऊंगा, ट्रिगर हो जाऊंगा, तो अगर मुझे कोई करता भी है, अगर मुझे नॉलेज है, तो मेरे माइंड में ये क्लिक होगा, अरे अभी गोचर ऐसा है, ट्रांजिट ऐसा है, तो मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना है। तो कोई आपसे लड़ाई करने भी आ रहा है, आप करोगे ही नहीं, तो क्या होगा उसका अंजाम, है ना। तो हमें एक्शन जो होता है आपका, एक्शन से ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो छोटे छोटे गोचर हैं, उसमें आपको यही छोटे छोटे परिवर्तन और इफेक्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही बुध और शुक्र के आपके भाग्य के भाव में जाने के कारण, और सूर्य भी अष्टम में है, इसके कारण, सूर्य चूंकि पंचम भाव का कारक है, प्यार का भी कारक है, शिक्षा का भी कारक है। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए बात कर लूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपका कारक अष्टम में है और फिर 9th में भाग्य के भाव में जाएगा, और वहां पे गुरु की राशि है जो 12वें भाव में बैठे हैं, विदेश के भाव में बैठे हैं। पहले भी मैंने बोला था, गुरु के प्रेडिक्शन में आज भी बोल रहा हूं कि जो जातक, चूंकि राहु भी मेष राशि में पहले से गोचर कर रहे हैं, तो जो भी जातक और खासकर स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए इच्छुक है, विदेश में जाकर अपना करियर बनाने को इच्छुक है, बहुत ही बेस्ट टाइम है। अभी आपको कोई भी पेपर सप्लाई करने हैं वीजा के लिए, या बाहर जाने के लिए, या अगर आप बाहर रहते हैं तो पीआर इत्यादि के लिए, जैसे ही सूर्य 9th में आ जाएंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि राशि के स्वामी से वो दृष्ट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आप कुंडली में ये बात का ध्यान देंगे या गोचर में, पहला भाव, 5वां भाव और 9th हाउस, ये त्रिकोण होता है 1, 5 और 9। जब उसका कनेक्शन क्रिएट होता है या उसमें मजबूती आती है, तो उस समय आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। भले ही राहु के मेष राशि में होने के कारण काफी समय से कंसंट्रेशन में थोड़ी सी समस्या आपको आ रही होगी, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचने का अलग नजरिया है कि राहु मुझे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है। नहीं, राहु आपके दिमाग को इतना ज्यादा वो एम्पावर कर देता है, इतनी ज्यादा सोचने समझने की शक्ति दे देता है कि आप उस ऊर्जा को मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ और राहु से लड़ने की एनर्जी, राहु एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर आपने माइंड के बल के आधार पे अगर उसको मैनेज कर लिया, तो राहु, अभी मेष राशि के जातकों के लिए राहु अलादीन के चिराग से कम काम नहीं कर रहा है। वहीं प्यार का कारक होते हुए सूर्य पहले अष्टम से संबंध बनाएगा, 9th से संबंध बनाएगा। वहीं प्यार का कारक ग्रह शुक्र भी पहले अष्टम में और फिर 9th में प्रवेश, लेकिन आपकी राशि के स्वामी से दृष्ट, तो मंगल शुक्र का कनेक्शन लगातार बना हुआ। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं, अभी जुनून रहेगा। लेकिन मंगल शुक्र की जब भी युति होती है, तो आप अपने साथी के साथ, पार्टनर के साथ तभी आगे बढ़ें जब आप वाकई में उनसे प्यार करते हो या सीरियस हो। क्योंकि
मंगल शुक्र उन्मान देता है, एक्साइटमेंट देता है। आप रिलेशंस में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये सोच कर बढ़िए कि उस रिलेशंस को जिंदगी भर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने प्यार मोहब्बत किया, कल ब्रेकअप कर लिया, तो इससे आपकी भी जिंदगी प्रभावित होती है और सामने वाले की भी जिंदगी प्रभावित होती है। कभी कभी तो पूरी लाइफ प्रभावित हो जाती है। तो कोई भी ऐसा कदम उठाने के पहले सोच समझ कर चलिए। जमाना बदल गया है, अभी करियर को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये जो गोचर है कई गुल खिलाएंगे। अष्टम भाव में जब तक ज्यादा समय तक तो है नहीं, 9th हाउस में आपके पढ़ाई को, शिक्षा को, प्यार को, हर तरह से भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी में आपकी बात कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन चीजों के लिए एक अच्छा समय, क्योंकि राशि भी गुरु की है, आपको निराश नहीं करेंगे। वहीं करियर की बात करें तो शनि देव, लास्ट महीना है ये शनि देव का, अगले जनवरी में 17 तारीख को आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो ये आखिरी के दिसंबर के 31 डेज और उधर के 17 दिन आप करियर वाले राजयोग को एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल को आप याद कर लीजिए, किस तरीके से चाहे कुछ हुआ ना हो, करियर में एक लय है, ऊपर उठते हुए चले जा रहे हैं। 1-2% अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में कुछ समस्या हो तो वो अलग बात हो जाती है। अभी मैं डायरेक्ट गोचर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, शनिदेव जिस तरीके से मेहनत आपकी करवा रहे थे, अगले 2.5 साल वो लाभ देंगे। तो उस मेहनत को अभी भी जारी रखना है। दिसंबर को एक बेस्ट महीने के रूप में आप याद रखें, इतना मेहनत करना है, हर तरह के नेगेटिव एनर्जी को कट करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है और दिसंबर का एक एक दिन यूटिलाइज करना है। भाग्य के भाव में 3 ग्रह आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देंगे। तीनों लक्ष्मी त्रिकोण का संबंध बन रहा है, बहुत ही अच्छा समय। जो चाहेंगे भाग्य का साथ मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य को करते रहें। गुरु 12वें भाव में स्वराशि में आपको हर तरह के नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश पिछले 1 वर्षों से करते आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि 1 वर्ष में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने दिया उन्होंने। तो दोस्तों, ये तो आपके हो गए छोटे छोटे गोचर। अब दिसंबर के महीने में आपको करना क्या है? देखिए, मरकरी का भी गोचर है। मरकरी यानी कि कम्युनिकेशन, थॉट्स, हर चीज तो थॉट से ही होता है। जबरदस्त मानसिक रूप से आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन इसको यूटिलाइज कैसे करें? दोस्तों, रास्ता कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्मूथ हो, आप कितने भी स्पीड में जा रहे हो, लेकिन सफलता के लिए जो थ्योरी कहती है, जो सूत्र कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उस रास्ते का कोई मतलब नहीं अगर मंजिल का आपको पता नहीं। आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तो क्या फर्क पड़ता है कि रास्ता कैसा है? आप मेष राशि के जातक हैं। मेष राशि यानी लीडरशिप, भले खुद करके दिखाते हैं और फिर अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं यू कैन डू, लेकिन दूसरों को फॉलो करवाने के पहले आप अपने माइंड के प्रोसेस को समझें। माइंड एक ही तरीके से काम करने का आदी हो जाता है। उसको जब तक आप नया टास्क नहीं देंगे, वो नए सेल्स को एग्जीक्यूशन में नहीं लेकर आता। माइंड को पता है कि ये बंदा सुबह उठेगा, दाहिनी करवट से बेड से उतरेगा, अपने स्लीपर्स को डालेगा, टॉयलेट में जाएगा, बाहर आएगा, चाय की प्याली उठाएगा, पेपर पढ़ेगा, मोबाइल चलाएगा,
है ना। उसके बाद बाथ लेगा, ब्रेकफास्ट लेगा, ऑफिस जाएगा, शाम में आएगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा। ये काम करते 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 वो जैसे आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो जैसे वो स्लीप मोड में चला जाता है ना, वो स्लीप मोड में चला गया, चल रहा है वो बैकअप में काम। तो आप जब तक माइंड को कमांड नहीं देंगे वो नई चीजों का निर्माण कर ही नहीं पाएगा, आपको आपके सपने की तरफ ले ही नहीं जा पाएगा। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, तब आपके उस रास्ते पे चलना सार्थक होगा। इसके बाद जैसे ही आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया तब प्रारंभ होता है आपका संघर्ष। जैसे आप अभी जहां जॉब कर रहे हैं या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या चाहे आप कुछ भी हैं, नेता अभिनेता कुछ भी हैं, जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए जब आपने डिसाइड किया उसके बाद आप क्या कर रहे हो, संघर्ष। और यही तो मजा है, संघर्ष में ही तो मजा है लाइफ का। संघर्ष नहीं तो जिंदगी है ही क्या। हॉस्पिटल में जब स्क्रीन पे लाइन जब फ्लैट हो जाती है तो है ना, वैसे ही जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स। एक बॉल है, वो जब डाउन आएगा तो उसमें गति आएगी, फिर जैसे ही ऐसे वो पुश करेगा अपने आप को, जब चढ़ाई आएगी फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। जिंदगी ऐसी चलती है। तो जो संघर्ष है, जब आप नीचे जाते हो तो वो आपको सिखाती है और फिर युक्तियां लगा के फिर आप अपने आप को ऊपर पुश करते हो और इस तरीके से आप जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जाते हो। संघर्षों से क्या घबराना दोस्तों, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी चीज को ठान लिया, प्रयास करते रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला वर्ष केतु का वर्ष है और मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर करेंगे। पूरे 2.5 साल गुरु आपकी राशि में गोचर करेंगे। जैसे शनि 30 वर्षों के बाद आते हैं, वैसे ही गुरु भी बहुत वर्षों के बाद आते हैं आपकी राशि में। राहु 18 वर्षों के बाद आया, वैसे ही गुरु भी। इस समय को हाथ से नहीं जाने देना है। फिलहाल दिसंबर में सूर्य अष्टम में जब रहेंगे, अचानक आपके प्रमोशन के भी आसार बनाएंगे, बिजनेस में लाभ के आसार बनाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। वहीं 9th में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ कम्युनिकेशन भी आ गया, बुध भी आ गया और शुक्र भी, आपका धनेश भी आ गया। हर तरह से काम बनता चला जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। हेल्थ के लिए सावधान रहना है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रेमी युगलों के लिए बता ही दिया। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा परिवर्तन को लेकर तो नहीं आया है। परिवर्तन कहां करना है, आपके जिद में। कुछ भी पाने की जो इच्छा है, देखिए पहले क्या होता है, हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें यह करना है। फिर वो माइंड हमारा कैलकुलेशन करता है कि इससे मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मेरे पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितना पैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब सारे कैलकुलेशन फेवर में आते हैं तो वो एक दृढ़ वो विश्वास में बदल जाता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है। लेकिन जब आपने लक्ष्य निर्धारण किया तो आपके जो आजू बाजू लोग होते हैं ना, है ना, वो सपने चुराने चले आते हैं। अरे ये तेरे से नहीं होगा। आपकी कैपेबिलिटी को दूसरे लोग जज करने लगते हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको जब पैदा किया
तो ये मुहर लगाकर नहीं भेजा था कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या प्रोफेशनल बनोगे या बिजनेस करोगे, कुछ नहीं। लेकिन एक बात दी थी उन्होंने, आपके अंदर एक टैलेंट दिया था, एक हुनर दिया था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने हुनर को पहचान नहीं पाते। देखिए, हर गुनगुनाने वाला या बाथरूम में गाना गाने वाला सिंगर नहीं बन सकता। हर कोई दौड़ सकता है लेकिन धावक नहीं बन सकता। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग यूनिक हुनर होता है। जो व्यक्ति अपने अनुसार काम करता है वो सफल हो जाता है। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, वो महानायक है सदी के, क्योंकि वो एक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि मैं ये कर सकता हूं। अगर अभी वो किसी कंपनी के सीईओ होते, बहुत जबरदस्त वाले, या बैंक के बड़े उच्च पोस्ट पे वो रहते, या आईएएस होते, आईपीएस होते, या जो भी आपकी नजरों में एक बेस्ट ओहदा है, डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसमें और अभी के उनके जो प्रतिष्ठा में फर्क है या नहीं। वैसे ही धोनी है, सचिन तेंदुलकर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने हुनर को पहचाना, अपने पड़ोसियों के आधार पे, अपने परिवारजनों के कैलकुलेशन के आधार पे उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाई। आपके सपने अपने होने चाहिए, और आप अपने सपने को चेस कैसे करोगे, वहां तक पहुंचोगे कैसे, आप उससे पूछिए पहले किसी ने उसको किया है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप कहां जाओगे? आपके पापा चाहे कितने भी बड़े पोस्ट में, उनसे तो नहीं पूछोगे ना, आप कोच के पास जाओगे। उसी तरीके से जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब सपने तो आपके होते हैं, लक्ष्य तो आपका होता है, लेकिन आप उस लक्ष्य को जिसने पहले प्राप्त किया हो और यूनिक किया हो कुछ लाइफ में, उनसे पूछिए और उन्हें फॉलो कीजिए, सफलता अपने आप मिल जाएगी। गोचर का काम है आपको व्यवस्थित रखना। और अंत में दोस्तों, किसी पर भी डिपेंडेंट मत बनो, किसी पर भी एकदम डिपेंडेंट ना हो जाओ। अगर उसने साथ छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर कभी कभी लोगों को समझ ही नहीं आता, वो जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं मैं इस पोस्ट पे हूं, मैं तो जी जनरल मैनेजर हूं, मैं तो जी आईएएस हूं, आईपीएस हूं, लेकिन वो समझते नहीं कि कोई और उन्हें चला रहा है या वो खुद अपने आप को चला रहे हैं। एक धोबी अपने गधे को रस्सी से पकड़कर लेकर कहीं जा रहा था, तो एक फकीर ने देखा, वो बोला कि भाई साहब एक कंफ्यूजन है, बताएंगे क्या? बोला क्या? बोला कि ये आपको लेकर जा रहा है या आप उसको लेकर जा रहे हो? बोला अरे पागल है क्या, आप देख नहीं रहे गधे को रस्सी से बांधा हुआ, उसका छोर मैंने पकड़ा हुआ है, मालिक मैं हूं। तो बोला अच्छा। तो फकीर ने क्या किया, बीच से रस्सी को काट दिया। अब वो गधा भागने लगा स्पीड में, धोबी भी उसके पीछे भागा। तो बोला ओ भाई साहब, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो है मालिक, समझ रहे हो आप? तो किसी के ऊपर इतना निर्भर ना हो जाओ कि समझ ही नहीं आए कि आप जिंदगी जी रहे हो या आपकी जिंदगी कोई चला रहा है। दिसंबर के वीडियो में मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप 2023 की धमाकेदार शुरुआत कैसे करें। तो अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें बस एक ही कॉमन थिंग है, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसमें एक जिद को लेकर आइए, और एकदम बिल्कुल प्लान्ड वे से कैसे करना है, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। काम करते जाइए कंसिस्टेंसी से।
कंसिस्टेंसी की लैकिंग जहां हुई, बड़े से बड़ा कारोबार, अरबों का कारोबार भी ऐसे जीरो पे आ जाता है। कंसिस्टेंसी और ताल में ताल मिलाना। अभी जमाना बदल गया है, तो हमें उस तरीके से जमाने के साथ अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, हर चीज को आज के परिवेश के आधार पे मैनेज करते हुए लेके चलना होता है। नहीं तो आप पीछे छूटते चले जाते हो, और जब बहुत देर होती है तब आप परिवर्तन करने का सोचते हो, और आगे वही निकलता चला जाता है जो दूरदर्शी होता है। वो 5 साल के बाद क्या होने वाला वो पहले ही उसने सोच लिया। आपको भी वही करना है, दूरदर्शी बने। गोचर वाकई में 2023 के लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन डबल मजा तो तब आएगा जब गोचर के साथ साथ आप भी जबरदस्त हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका 2023 का पूरा वर्ष उपलब्धियों से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा भी मार्गदर्शन दे पाया हूं तो कृपया लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।